तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है शिव कुमार की। आपने बोला आपके ये भाई हैं और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि कुंभ है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि एक तो आपके भाई का विवाह अभी तक नहीं हो रहा, उम्र भी देखो जी 36 साल के आसपास हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा। एक आपने बोला हेल्थ इसकी ख़राब रहती है और भी काम काज में दिक्कतें हैं, आगे कैसे बढ़ पाए, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, आपने ये जानना है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। यह है इसकी कुंडली में पहला ग्रह है, यह है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, यह है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले ग्रह से हम पता करेंगे इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है, चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवां ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां ग्रह इसकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे, 10वां ग्रह इसके काम काज का है, 11वां ग्रह आमदनी, लाभ और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखोगे अपने भाई के बारे में अपने क्या देखना क्या है, वो ग्रह देख लो। जैसे आपने मान लो इसके काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का ग्रह है 10वां ग्रह, तो 10वें ग्रह से इसका काम काज देखा जाएगा। और 10वें ग्रह में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक बना वो गुरु ग्रह, तो इसके काम काज के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसके हमने इसकी माता के बारे में जाना है, चौथा ग्रह माता का है और चौथे ग्रह में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक है बुध, तो इसकी माता के लिए बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि कुंडली में जो कुछ देखना है वो ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल की लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा ग्रह खराब हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि ये अपना जो असर है, इनका असर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन अपना ये असर ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। तो दशा जो है देखो जी, 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। और ये कब चली है, ये 2015 में चली है इसके ऊपर, पिछले 10 साल हो चुके हैं चली को, ख़त्म 2034 में जाके होगी। अभी भी देखो 9 साल की पड़ी है दशा। तो हमने भी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में इस लड़के के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है शनि ग्रह। मतलब इस लड़के के जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं भाई कारण शनि है। शनि का असर इसके ऊपर ज़्यादा है, 80%। इसके जीवन के ऊपर 80% जो असर है वो शनि का है, और कुछ असर इसके ऊपर है सूर्य ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये अभी चली है 23/4/25 में चली है और 26 में जाके ख़त्म होगी। तो बड़ा असर शनि का है जिसकी है चल रही महादशा, दूसरा असर सूर्य का है जिसकी चल रही है अंतरदशा, वो अभी चली है और 1 साल अभी चलेगी। और तीसरा इसके ऊपर असर है साढ़सती का। पहले मैं साढ़सती की बात करता हूँ। साढ़सती देखो जी, इसके ऊपर हो चुका है 5 साल चली हुई है, 5 साल से चल रही साढ़सती, और अभी भी ये 2.5 साल की पड़ी है, क्योंकि ये 7.5 साल की होती है। साढ़सती को देखो जी अच्छा नहीं माना गया। इसमें जब भी आती है साढ़सती जीवन में, इसमें काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आती हैं। तो अभी भी क्योंकि 2.5 साल की पड़ी है, तो मतलब इस लड़के के जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण ये साढ़सती भी है। चाहे इसके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कारण साढ़सती है, या और भी लाइफ में परेशानियाँ आना, रुकावटें आना, आगे ना बढ़ पाना, कारण कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला, साढ़सती जरूर है। तो साढ़सती से बचने के लिए इसको उपाय करने जरूरी हैं, जो कि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो क्या उपाय आपको मैं अभी वो बाद में बताता हूँ। पहले बात करते जिसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी दशा शनि की। ये जानना जरूरी है कि इसका भाई शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो अब शनि इसका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 7वें घर में। पहले समझो 7वां घर किसका है। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर है।
ये जो लड़का है शिव कुमार, इसकी जो पत्नी है, आपका सवाल भी था पत्नी को लेके भी, इसका विवाह कब होगा। तो पत्नी के बारे में जानना है, ये 7वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला है, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है। 9 है धनु राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु ग्रह। तो इसकी पत्नी के लिए 7वां घर और 7वें घर के मालक इस गुरु ग्रह को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और गुरु के अलावा देखो जी, मुझे कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। जैसे कि पत्नी घर में देखो कौन बैठा है, बुध आके बैठा है, शनि बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो शुक्र होता है पत्नी का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं पत्नी घर में आके बैठे शनि की ही बात करूंगा, जिसकी बड़ी दशा भी है। तो शनि देखो जी बैठा है 7वें घर में, जो कि पत्नी का घर है। और वहाँ पर जो 9 लिखा है धनु राशि, गुरु के घर में बैठा है। शनि जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। शनि अपने दुश्मन गुरु के घर में आके बैठा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, या नीच के बैठे हों वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो शनि गुरु घर में बैठा है, गुरु को दुश्मन मानने की वजह से शनि इस 7वें घर को खराब करेगा। 7वां घर पत्नी का घर है, तो शनि पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो शनि इसके विवाह में देरी कर देगा। अगर इसका विवाह में देरी हो रही है भाई, कारण ये शनि है। और ऐसी क्योंकि मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी शनि 7वें घर में होता है ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। क्योंकि शनि विलंब का कारक है, देरी का कारक है। इसके मतलब शनि विवाह में देरी कर रहा है भाई। और शनि इसके विवाह में देरी भी करेगा। और विवाह अगर हो भी जाता है तो शनि की वजह से इसकी पत्नी से इसके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे, शनि ये दिखा रहा है। और 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, शनि इसको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, साझेदारी के कामों में इसको नुकसान होगा। अब शनि देखो जी, ऐसा मत सोच लेना कि ये बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। शनि बैठे इस घर में ही है, लेकिन शनि के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो शनि का घर है ये 8वां घर, 8वें घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, मालक शनि। और शनि 9वें घर का मालक है, 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। अगर इसका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में नंबर लिखा है 11, 11 कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। तो भाग्य देखने के लिए शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। शनि वैसे ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, शनि दिखा रहा है। मतलब शनि इसकी पत्नी आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा, लेकिन शनि की वजह से विवाह में देरी भी होगी और शनि की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। बाकी हो सकता है इसकी जो पत्नी है वो उम्र में बड़ी हो, इससे 5-6 साल बड़ी हो, या 5-6 साल छोटी भी हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसी जब भी कुंडलियाँ होती हैं शनि की वजह से विवाह मतलब पत्नी जो पति पत्नी होता है वो उम्र में फासला होता है, अंतराल होता है, 5-6 साल पत्नी का बड़ी होना या छोटी होना ऐसे होता है। अब शनि की 3 दृष्टियाँ भी, तीसरी पड़ेगी यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, अपने घर को देख रहा है। फिर भी मतलब इसको शनि फिर भी थोड़ा बहुत भाग्यशाली बनाता रहेगा, भाग्य साथ देगा। लगन को देख रहा है, मित्र राशि है, इसको पराक्रमी साहसी, चौथे घर को मकान वाहन के लिए अच्छा है। मतलब शनि जिसकी चल रही है दशा वो ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा गड़बड़ क्या करेगा, वो पत्नी घर की हानि कर रहा है कि विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, और 7वां घर दिल्ली की इनकम का है उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना। तो यहाँ पे भाई इसको मैं शनि के उपाय बोलूँगा करने के लिए। लड़के को शनि के उपाय बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है और शनि के उपाय करने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो शनि की चल रही है दशा, ये दशा इसकी अच्छी जाएगी। और शनि जो इसकी पत्नी घर को ख़राब कर रहा है वो ख़राब नहीं करेगा, मतलब इसका विवाह जल्दी हो जाएगा। अगर इसका चाहते हैं विवाह जल्दी हो जाए भाई, शनि इसको उपाय कराओ, शनि से उपाय से इसका विवाह भी जल्दी होगा, दशा भी अच्छी जाएगी। और एक और फ़ायदा क्या है कि जो साढ़े चल रही है, साढ़े भी भाई शनि की होती है, इसको जो साढ़े का भी जो बुरा फल है वो नहीं मिलेगा अगर ये शनि के उपाय करता है। कितने फ़ायदे हो रहे हैं। अब शनि के यहाँ पे जो उपाय है वो मैं लिख देता हूँ। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, ये लड़का जो शिव कुमार है इसको बोलो कि शनि के मंदिर जाना शुरू कर दे, सबसे बेस्ट उपाय। अपने भाई को बोल दो कि शनि मंदिर जाओ। कब जाना है, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाए, या घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाए, माथा टेक के वहाँ पे आए। और वहाँ पे जाके प्रार्थना करनी कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर एक तो साढ़े, मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े का मुझे बुरा फल ना मिले, और एक आपकी जो महादशा चल रही वो मेरी अच्छी जाए। और आप मेरी पत्नी घर में बैठे हैं, मेरा जो विवाह नहीं हो पा रहा, मैं चाहता हूँ मेरा प्लीज़ शनि देवता जी विवाह हो जाए, और जल्दी जल्दी मेरा विवाह हो जाए और पत्नी मुझे अच्छी मिले। तो प्रार्थना करो शनि के मंदिर जाके, लड़का जो है शिव कुमार। दूसरा उपाय इसने जो करना है शिव कुमार ने वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। ये पाठ रोजाना पढ़ना है भाई,
रात के समय ये पाठ पढ़ना है रोजाना, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय है आपका भाई जो कर सकता है वो है शनि, वैसे कई पाठ है, चलो ज़्यादा नहीं, मंदिर तो जरूर जाना, ये तो कंपलसरी है, शनि मंदिर और शनि चालीसा का पाठ भी रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। तीसरा उपाय अगर कर सकता है वो कर ले, वो है शनि कवच का पाठ पढ़ ले, ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि आपने बोला था ये इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आती हैं, वो कारण भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो साढ़े सती भी चल रही है, साढ़े सती में भी थोड़ा बहुत हेल्थ ख़राब होती है, और ये दशा भी है। ये कवच क्या करता है, हेल्थ अच्छी करेगा। इसमें लिख रखा है शनि देवता जी मेरी आप शरीर की रक्षा करो, तो कवच का पाठ भी ये लड़का रात को पढ़ ले या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और कभी टाइम लगे तो शनि का दान भी कर दिया करे, कभी कभार शनिवार को ये दान कर दिया करे। ये दान कब तक करना है मैं बोलूँगा, इसको दान 1-2 साल तक कर ले, उसके बाद छोड़ दे। मतलब लाइफ टाइम के लिए दान नहीं करना, बस 1-2 साल के लिए दान कर ले शनि का। तो शनिवार को दान करना है। क्या दान है शनि का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। काले कपड़े कम यूज़ किया करे। और ये लड़के ने भाई अभी पाठ पूजा के टाइम में कोई अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं करने, गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनना है। मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए हमें 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, आपको मैंने बोला है। अभी हमने शनि को देखा जो कि ये दिखा रहा है कि पत्नी विवाह में देरी होगी, विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव होगा, लेकिन विवाह होने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन अभी 4-5 ग्रह और भी देखने हैं। अब सभी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि इसी घर में शनि के साथ बुध बैठा है। सवाल की बुध कैसा है, बुध इसका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि बुध 7वें घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है बुध घर में। ये स्थान परिवर्तन जो हुआ है, एक दूसरे घर में बैठे हैं, बुध गुरु घर में, गुरु बुध घर में। अब बुध पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। बुध की वजह से पत्नी इसकी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी अच्छी होगी। लेकिन शनि थोड़ा सा पत्नी को क्रोधी भी बनाएगा। बुध इस कुंडली में बैठे इस घर में आके है गुरु घर में, लेकिन बुध के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है ये चौथा घर, चौथे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। चौथे घर से चौथा घर बुध दिखा रहे इस लड़के को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और चौथा घर सुख, सुख चला गया पत्नी घर में। बुध दिखा रहा है पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी के आने के बाद सुख मिलने शुरू हो जाएंगे इसको। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। पहला घर लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, पहले घर का मालक बुध है और यहाँ से अपने घर को देख रहा है। बुध ये दिखा रहा है कि लड़का की हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, लड़का बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। भाई बुध इसका बहुत अच्छा है। जब भी बुध की कभी दशा आएगी वो समय इसका अच्छा होगा। तो बुध अब, लेकिन बुध ये है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कि बुध इसका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। मतलब जो अच्छे फल मैंने बोले हैं बुध के वो मिलेंगे, थोड़े कम हो रहे हैं अच्छे फल। अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएँ, क्या किया जाए, तो पहला जो उपाय लड़के ने करना है, ये बुध का रत्न धारण कर ले। भाई रत्न कौन सा है, पन्ना रत्न है, वो धारण करना है। और ये धारण करना है राइट हैंड की छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के पन्ने धारण को करना है। और इसने अपने वजन के बराबर पन्ना लेना है। अगर इसका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना ले ले। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम धारण कर ले, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। जब भी बजट होगा कर लेगा, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आज ही करे, जब भी पैसा होगा कर लेगा। दूसरा उपाय है हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे, और इसका मंत्र रहने दो भी, क्योंकि फिर ज़्यादा पाठ पूजा हो जाएंगे। अब देखो जी, अभी हमने इसी घर में शनि देखा जो कि हमें पत्नी के घर की हानि कर रहा था, लेकिन बुध पत्नी के लिए अच्छा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी बुद्धिमान, समझदार, गुणी होगी, बल्कि पत्नी के आने के बाद इसका मकान वान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, पत्नी सुख देने वाली होगी, ये दिखा रहा है बुध। लेकिन देखो जी, मेन है घर का मालक देखा जाता है। जैसे कि 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है 9 है धनु राशि, मालक कौन है गुरु। तो गुरु का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पत्नी घर का मालक है। सवाल की गुरु अच्छा है जब बुरा, भाई गुरु दिखने में तो दिख रहा है बहुत अच्छा है। जैसे कि गुरु एक तो पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और पहले घर में जो 3 लिखा बुध घर में बैठा है। और मैंने वजह से बोला था गुरु बुध घर में है, बुध गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो है। और गुरु पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब कितने कारणों से गुरु हमें अच्छा दिख रहा है। घर अच्छा है, पहला दोस्त का घर है, स्थान परिवर्तन जो है, अपने घर को देख रहा है। गुरु भी दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु इस लड़के के पहले घर का भी अच्छा कर देगा। पहला जैसे 7वां घर पत्नी का घर है, ये पहला घर इस लड़के का घर है शिव कुमार का।
शिव कुमार का जो शरीर, हेल्थ, स्वभाव पहले घर से देखा जाएगा तो गुरु इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्तक। गुरु इस लड़के को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और गुरु एक और घर का मालक है, 10वें घर का। 10वें घर में देखो 12 लिखा है, 12 मीन राशि, इसका भी मालक है गुरु। 10वां घर काम काज का, गुरु इसके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, सरकार के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी। देखो जी, गुरु है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। मैंने क्या बोला, गुरु बहुत अच्छा है। गुरु किसके लिए अच्छा है? पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और भी इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है? वो गड़बड़ है, गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो अच्छे फल मैंने बोले हैं, इन अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जैसे गुरु मैंने बोला था पत्नी घर का मालक है, लेकिन गुरु राहु की नक्षत्र में बैठने की वजह से विवाह में देरी होना और पत्नी से मनमुटाव गुरु भी थोड़ा सा कराएगा। और काम काज घर का मालक है, थोड़ी बहुत ही काम काज में दिक्कत आना, हेल्थ खराब होना। मतलब गुरु देखो यहाँ पे फिर मेरी बात समझ लो, गुरु है अच्छा, बस गड़बड़ क्या है, वो राहु के नक्षत्र में है। तो हमने क्या करना है, हमें राहु को सही करना पड़ेगा। गुरु बेचारा अच्छा है, उसका कोई कसूर नहीं, जो राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे राहु की शांति करनी पड़ेगी, राहु को सही करना पड़ेगा। अपने आप ही गुरु भी इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। और तो राहु की वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखो जी, हमने इसके ग्रह जो देखे, बुध देख लिया है, शनि देखा, गुरु देखा, और इसके अब इसके यहाँ पे 8वें घर में बैठे राहु शुक्र की भी बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुक्र की मैं बात करूँ पहले कि शुक्र कैसा। भाई शुक्र इसका मुझे 2 कारणों से ख़राब लगा है। एक तो शुक्र बैठे 8वें घर में, ये 8वां घर खराब घर है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। और दूसरा कारण शुक्र राहु के साथ बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। तो शुक्र एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र इस कुंडली में जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे शुक्र इस घर के में, इस कुंडली में इस 5वें घर का मालक है, जो कि है इसकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। तो शुक्र थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता जरूर देगा, कुछ ना कुछ। क्या चिंता होगी कन्फर्म नहीं मुझे, कुछ ना कुछ तो होगा। चाहे तो संतान में देरी होना, या कुछ ना कुछ लड़कियां ज़्यादा होना, गर्भपात हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। 5वां घर पढ़ाई का, ही पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है। और शुक्र देखो जी, शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, 7वें घर का कारक है। मतलब जो लड़के हैं, लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है उसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। जिसका शुक्र खराब निकला लड़के का उसको विवाह में दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने क्या बोला, शुक्र से पत्नी का सुख देखा जाता है, विवाह का सुख देखा जाता है, और ये 7वें घर का कारक है। अब शुक्र एक तो इसका 8वें घर में है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, पीड़ित है। मतलब शुक्र भी ये दिखा रहा है इस लड़के को विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, और विवाह होने के बाद पत्नी से इसके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। और शुक्र 8वें घर में बैठ के ये कन्फर्म है, राहु के साथ बैठा है, इस लड़के को गुप्त रोग होने के भी काफ़ी योग हैं। इसको गुप्त रोग होगा। कौन सा गुप्त रोग? जहाँ तो कोई पेशाब में दिक्कत आना, या वीर्य में दिक्कत आना, लिंग में दिक्कत आना, या अंडकोश में कोई दिक्कत आना, या बवासीर हो जाना। कुछ ना कुछ गुप्त रोग होता है ऐसे लोगों को। खासकर कब होता है? या तो राहु की दशा में होगा ये गुप्त रोग, या शुक्र की दशा में इसको गुप्त रोग होने के योग हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, या कोई और शुक्र के, मतलब शुक्र के रोग होने के इसको काफ़ी योग है, शुक्र के जो रोग हैं। क्योंकि आपने मुझे बोला था ये बीमार है, अगर आप मुझे लिख के भेजते कि कौन सी बीमारी है, फिर मैं ज़्यादा क्लियर कर देता कि ये बीमारी किस ग्रह की है। और राहु शुक्र 8वें घर में बैठ के एक्सीडेंट भी कराते हैं, वाहन से एक्सीडेंट होने के काफ़ी योग इसके हैं। इसको बोल दो कि भाई गाड़ी चलाते समय तेज़ गति में गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट होने के योग हैं, चोट लग जाएगी इसको। मतलब यहाँ पे शुक्र के उपाय जरूरी हैं। अगर शुक्र इसने सही कर लिया भाई, कितने फ़ायदे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे? पत्नी का सुख मिल जाएगा, विवाह का सुख मिल जाएगा, विवाह जल्दी हो जाएगा, पत्नी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ये लड़का जो है गुप्त रोगों से बचेगा, हेल्थ अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, कई फ़ायदे हैं। शुक्र के उपाय में से पहला उपाय इसको बोलो कि ये लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है ये शुक्र का मंत्र याप किया करे, 1-2 माला सुबह के टाइम कर ले। तो शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, ये रक्षा करेगा इसकी। और कवच मंत्र जो है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः रोजाना कर ले, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जितना कर सकता है किया करे, चाहे सुबह कर ले, शाम, जब भी टाइम लगे किया करे। अब यहाँ पे देखो जी, राहु का सही होना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने बोला था गुरु को खराब किसने किया था? राहु ने, क्योंकि गुरु जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। और यहाँ पे शुक्र को खराब किसने किया है? राहु ने। और वैसे भी राहु देखो जी 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया। जब भी राहु 8वें घर में होता है दिक्कतें पैदा करता है,
तो ये लड़के की जब भी कभी राहु की दशा आएगी इसको दिक्कतें आएंगी, राहु देगा। क्या दिक्कतें देगा? 8 में अगर बैठ के राहु इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत देगा, पेट में दिक्कत दे सकता है, 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा अपनी दशा में, 7वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि होना। तो यहाँ पे मैं पहले आपको राहु की दशा दिखा देता हूँ कब है इसकी। तो यहाँ पे देखो जी, राहु की दशा वैसे इसकी बचपन में निकल चुकी है, ठीक है, या छोटी दशा कब आएगी वो देख लेते हैं। छोटी दशा ये आगे आएगी 28 से लेकर 31 तक। जैसे अभी देखो जी, इसकी बड़ी दशा शनि की है। शनि आपको मैंने दिखा दिया वो कैसा है, अच्छा भी है, थोड़ा बहुत बुरे फल देगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और छोटी दशा सूर्य की है, वो भी अभी उसकी बात करेंगे वो कैसा है। सूर्य के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा। और यहाँ पे देखो राहु की जो दशा आएगी 28 में चलेगी, 12 महीना, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी, 31 तक ये दशा है। तो राहु के पाए भी मैं 3 पार्ट इसको बोलूँगा वो करने हैं इसने। तो राहु का जो पहला पाय जो लड़के ने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्रोत्र का पाठ पढ़े। ये दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु का दान करे। तो 3 पाए भाई राहु के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को या रात को, और दान करे। इसका एक और भी कारण आपको मैं बताता हूँ। आपको देखो जी, मैंने एक बात क्या बोली थी कि इसका अगर विवाह का सुख देखना है हमें 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब इसकी देखो जी, ये जो 7वां घर पत्नी का घर था, 7वें घर में 9 लिखा, माल गुरु देखा। गुरु है तो ठीक था, लेकिन मैंने बोला है राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से गुरु भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना और हल्का सा पत्नी से मनमुटाव। लेकिन गुरु फिर भी दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है। बस मतलब गुरु खराब क्यों था? राहु के नक्षत्र में है। 7वें घर में पत्नी के घर में बुध बैठा, बुध भी दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है। शनि दिखा रहा था कि विवाह में देरी होगी, लेकिन पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा और थोड़ा सा मनमुटाव होगा। और शुक्र इसका वो बड़े लेवल पे ख़राब है जो कि राहु के साथ बैठा है। वो शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होना या विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से मनमुटाव होगा। इसके अलावा देखो जी, एक होती है नवाश कुंडली, उसको भी देखा जाता है विवाह के लिए। अब उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है इसकी डिटेल, और ये इसकी कुंडली बनी है, और ये इसकी आई है नवाश कुंडली। अब नवाश कुंडली में भी हमें 7वां घर देखना पड़ता है। 7वां घर होंगी पत्नी का घर बनेगा। अब 7वें घर में इसके देखो कौन बैठा है? राहु बैठा है भाई, और बैठा भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है। ये है बहुत बड़ी बुरी बात। अगर आपका मुझे सवाल कि इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा वो एक कारण, एक ये राहु ग्रह भी है जो कि नवाश कुंडली में 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, और राहु की वजह से भी इसके विवाह में देरी हो रही है। और आगे इसका अगर विवाह हो गया तो राहु की वजह से इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई। मतलब तभी आपको मैंने बोले 3 उपाय राहु के जरूर करे, दोनों पाठ पढ़ा करे, दान करे। ये 3 उपाय करने से क्या होगा? राहु जो है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये 8वें घर में जो राहु है वहाँ पे भी अच्छा होगा। जो गुरु को ख़राब कर रहा है वो भी गुरु अच्छा हो जाएगा, और जो नवाश में 7वें घर में बैठा है वहाँ पे भी अच्छा हो जाएगा। और एक और बात, ये जो चंद्रमा है इसका चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। मतलब चंद्रमा भी अच्छा था, लेकिन राहु की वजह से ये भी थोड़ा सा पीड़ित है। अब चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ, 9वें घर में बैठा है, घर तो अच्छा है भाग्य घर में, लेकिन शनि के घर में बैठा है, और ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ है। इसके अलावा चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है दूसरा घर। दूसरा घर लड़के के धन का घर है। ये लड़का कितना धनी होगा? दूसरा घर, दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। धन के जोड़ने के बारे में चंद्रमा को देखा जाएगा, और वो बैठा है भाग्य घर में, मतलब भाग्यवंशी धन देगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि मैंने बोला राहु के नक्षत्र में बैठ के थोड़ा सा धन संबंधी चिंता भी देगा। अगर इसने राहु, भाई मैं सीधी बात समझ लो, बस राहु सही कर लिया लाइफ में चेंज आ जाएगा इसकी, में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इसको सही करने पड़ेंगे। अब ऐसे देखो, इसके ऊपर मैंने बोला था बड़ी दशा शनि की, वो हम देख चुके हैं। छोटी दशा चल रही सूर्य की, ये अभी चली है 23/4/25 में चली है, और अगले साल में ख़त्म हो गया। अब सवाल की सूर्य कैसे? सूर्य इसका बैठा है यहाँ पे 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठा घर रोग, शत्रु, कर्जे का, मतलब सूर्य भी, जो सूर्य की दशा भी चली है 1 साल की, ये भाई इसका अच्छा नहीं है। 6ठे घर में थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। कुछ घर खराब है ये 6ठा घर। 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा। सूर्य इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार बना सकता है। पिता कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। इसको मैं सूर्य के भी एक तो उपाय बोलूँगा, जब तक ये दशा है अभी 1 साल के लिए सूर्य का उपाय जरूर करे। पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करे, 1 साल के लिए सूर्य को रोजाना जल देना है। दूसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करे ये लड़का सुबह के टाइम। 2 उपाय फिलहाल कर ले, जल रोजाना देना है, सूर्य कवच का पाठ भी रोजाना पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम 1 साल के लिए।
बाकी देखो जी, इसके ग्रह जो बचे हैं यहाँ पे 5वें घर मंगल रले मिले फल देगा। ये संतान का घर है, मंगल इस घर का मालक है। 11वें घर का, 11वां घर आमदनी, आमदनी जाके बैठी संतान घर में, लाभ संतान घर में, इच्छा पूर्ति संतान घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इसके कामों में लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन मंगल छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, और शुक्र की राशि है, मार्केश भी है। मंगल थोड़ा सा इसकी पत्नी का गर्भपात होने का भी जो लेके बैठा है, किसी लड़की की जो पत्नी है उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। वैसे मंगल पुरुष ग्रह पुत्र होने का योग लेके बैठा है, और इसकी जो संतान है उसको बीमार कर सकता है, क्योंकि छठा रोग संतान घर में, शत्रु, थोड़ा सा इसकी संतान के साथ इसका मनमुटाव भी होगा। मतलब मंगल रले मिले फल देगा। संतान होने के बाद इसको फ़ायदा भी देगा, धन बढ़ेगा, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन संतान का बीमार होना या उसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। और दूसरे घर में जो केतु है, धन घर बैठा है, चंद्रमा के घर में है, शत्रु राशि है, ये धन खर्च कराएगा इसका। तो केतु के लिए इस लड़के को बोलो कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। तो कुल मिला के एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है, और शनि की 7.5। तो शनि के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि महादशा भी चल रही है इसके ऊपर शनि की, और 7.5 भी चल रही है। तो शनि के ये जो 4-5 उपाय मैंने लिखे हैं वो इस लड़के ने करने हैं। और छोटी दशा सूर्य की, वो छठे घर में बैठा है, सूर्य के लिए 2 उपाय जो बोले हैं वो करने हैं 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल की दशा है। और एक इसका जो राहु है वो तो देखो जी गुरु उसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठा है, ऊपर से राहु 7 में घर में बैठा है, नवाश में, विवाह में दिक्कतें दे रहा है। तो राहु के जो 3 उपाय लिखे हैं वो इसने करने हैं। और बाकी इसको मैंने बुध का पन्ना रत्न बोला है, वो धारण कर लेगा जब भी बजट होगा। और शुक्र के जो पाठ बोले हैं, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम, और शुक्र का मंत्र जाप किया करे। बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी बोला डालने के लिए, मतलब ये उपाय करे अगर ये लाइफ में चेंज लाना चाहते। तो आप अब देखो जो आपने मुझे क्या बोला था, एक तो बोला था विवाह नहीं हो रहा, कब होगा। विवाह ना होने के एक तो कारण है शनि ग्रह जो कि पत्नी घर में बैठा है, दूसरा है नवाश कुंडली में राहु का बैठना 7वें घर में, और तीसरा कारण है शुक्र का राहु के साथ बैठना, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। कई कारण बने हैं, और गुरु का राहु के नक्षत्र में बैठना। बाकी आपके जो और भी जो सवाल बचे होंगे आप ऐसे करने को मैं देख लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखो जी, एक तो लिखा था हेल्थ इशू है, मैंने बोला हेल्थ में आप मुझे क्लियर कर देना इसको, हेल्थ में दिक्कत क्या आ रही है वो कन्फर्म हो जाएगा फिर उसके हिसाब से, क्योंकि शुक्र जैसे मैंने बोला गुप्त रोग दे सकता है। आप बता देना क्या हेल्थ में दिक्कत आ रही है। मैरिज कब होगा, देखो जी ये उपाय कराओ, इससे शनि के उपाय करे, शुक्र के उपाय करे, और राहु के उपाय करे, अपने भी इसका विवाह जल्दी हो जाएगा। जीवन में क्या करके आगे करना है, उपाय करेगा, अपने आप ही लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। शनि के उपाय करे, 7.5 चल रही इसकी, वो भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। देखो जी, इसने कभी भी जो रत्न है गोमत धारण नहीं करना, लहसुनिया नहीं करना, मूंगा धारण नहीं करना, मानके धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, पन्ना मैंने बोला वो इसको धारण करा देना, नीलम भी धारण नहीं करना। तो काले कपड़े कम यूज़ करे, हरे ज़्यादा पहना करे, पीले पहन सकता है। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही है, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे सवाल जो है जहाँ तो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो ये जो शनि, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, शनि चालीसा का पाठ, शनि कवच रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं, सूर्य कवच का पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है, शुक्र कवच का पाठ ये भी चाहे सुबह पढ़ ले या इसको सुन ले, और शुक्र का मंत्र याप कर ले सुबह का टाइम। बाकी शनि का मंत्र बोला है शनिवार को जाने के लिए, जहाँ जाना चाहे करे जब अगर है टाइम इसके पास। और बाकी बुध का रत्न दान कर लेगा पन्ना, राहु का दान करना है, शनि का दान शनिवार को, राहु का दान तो कोशिश करे चाहे रोजाना कर दे, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है। तो अगर इसको देखो जी व्रत रखना आता है लड़के को, ये शनिवार का व्रत रखा करे, इसको बोल देना अगर व्रत रखना आता है शनिवार को, शनि देवता का व्रत रखे, कथा करे, आरती किया करे शनि देवता की।